हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक, जो कि पूरा एक्सरसाइज 8A का ही रिवीजन था, वो आपको सॉल्व करना सिखाया था कि किस तरीके से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं समझिए, उन सभी को सॉल्व करना आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब तक आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आएगा तब तक आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इक्वेशन सॉल्व करना जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आपको मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन क्लिक करेंगे ना तो वहाँ से भी प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने चैप्टर 9 और 10 के वीडियोस भी बनाकर रख दिए हैं पहले से ही, परसेंटेज का और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि कैसे आप बिना फॉर्मूला रटे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में क्लिक करने पर मिल सकता है। अगर नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उसका। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है कि 4/5 ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द नंबर बाई 4, यानी कोई भी नंबर है उसका जो 4/5 पार्ट है वही उस नंबर के 3/4 पार्ट से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। तो बताइए कि वो नंबर कौन सा है। द नंबर इज 12, 64, 80 या 102। इसको कैसे सॉल्व करना है, मान लेना है कि वो नंबर कौन सा है, x है, और उसके बाद फिर आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ कॉपी में। हम यहाँ पर स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सरसाइज 8B के पूरे वीडियोस में बता दिया है, बहुत सारे वीडियो मैंने तुम्हारे एक्सरसाइज 8B के। तो आपको स्टेटमेंट्स लिखना सीखना है तो वहाँ पर आप जाकर के सीख सकते हैं। बाकी आप क्लास 8 के बच्चे हैं तो अब आपसे खुद से छोटे छोटे स्टेटमेंट आपसे बनने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आपके टीचर बोलते हैं लिखने के लिए तो लिख सकते हैं आप। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है तो उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल जो आपको समझाना है, मेन मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा यही उम्मीद है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमसे बोला गया किसी नंबर का 4/5 पार्ट जो है, तो मान लेते हैं पहले तो वो नंबर कौन सा होगा कि वो नंबर होगा x। तो x का 4/5 पार्ट क्या हो जाएगा, 4/5x हो जाएगा। समझाए ना, 4/5 का मतलब होता है कि उस नंबर का 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो उस नंबर वो x है, उसका 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आ गया, 4/5 मल्टीप्लाई x, यानी कि 4/5x आ गया। उसके बाद हमसे क्या कर रहा है कि वही जो नंबर 4/5 पार्ट है ना, वो उसी नंबर के x के ही 3/4 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यानी कि इसका पहले तो आप 3/4 पता करो। तो 3/4 कैसे होता है, 3/4 को ही 3/4 कहा जाता है। और किसका, तो इस नंबर का 3/4 निकालना है तो यहाँ पर हम इसको भी x लगा देंगे। अब हमसे ये कह रहे हैं ना कि ये जो नंबर है ना, ये जो बना हमारा 4/5 पार्ट, ये 3/4 पार्ट से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 4 मिल जाएगा। समझाया। अगर ये नहीं समझ में आया कि माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, तो इसको आप इस तरीके से समझो कि अगर हमसे ये कहा जाए कि एक नंबर है 10, वो 6 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, जो 10 है वो 6 से 4 ज़्यादा है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जो 10 है वो 6 से 4 ज़्यादा है। तो हम इस 4 को कैसे फाइंड करते हैं, 10 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो हमको 4 पता चलेगा ना। उसी तरीके से बस यहाँ भी होता है कि एक ये नंबर जो है इससे 4 ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमको 4 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ये हमारा बन गया इक्वेशन। मेन है बस इक्वेशन बनाना। वर्ड प्रॉब्लम जब आता है ना उसमें बस इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। बाकी आप तो सीख ही चुके हैं फिर इक्वेशन को सॉल्व करना। इसको आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 4 से x का मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, डिवाइड में 5, माइनस का साइन है, 3 का x से मल्टीप्लाई हो तो 3x, डिवाइड में 4, इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो 4 है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब बस इसको आप क्या करो, ये 5 और 4 का एलसीएम ले लो। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीचे में हमारा 20 से 5 डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो 4 जो हो जाएगा हमारा 16x, ऊपर में माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा लो। 20 से 4 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। तो 5 का ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 हो जाएगा 15x, इक्वल की उस साइड हमारे पास 4 जो है वो रह जाएगा। अब इस साइड हमारे पास क्या बच रहा है, ये 16 में से 15 माइनस हो तो कितना आ गया, 1x आ गया, जिसको हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। 1x लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको x लिखो और इक्वल की उस साइड इस 20 को इधर ट्रांसफर कर दो। तो इसे देखो ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा 4 2 8, यानी कि 80 हो जाएगा इसका आंसर। x का मतलब 80 हुआ, इसका मतलब कि वो जो नंबर है ना वो कितना है, वो नंबर 80 है। अगर आपको अपना आंसर अब चेक करना है, मान लो ये तो आंसर आ गया हमारा, यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, 80 में C दिया हुआ है, तो ऑप्शन C हमारा सही हो गया। अब अगर आपको इसका और बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है कि सर इसको हमें पता कैसे करके हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो वो भी मैं बस इस वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ। बाकी आगे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लो। अगर आप मान लो आपका आंसर आ गया, आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो 80 का 4/5 निकाल लो और देखो 80 का 4/5 जो है 3/4 से 4 ज़्यादा है कि नहीं है, देखते हैं निकाल करके। तो यहाँ पर 4/5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4/5 मल्टीप्लाई 80 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 5, ऊपर में 5 × 5, 3 बच गया, इधर चल जाएगा तो 3 6 हो जाएगा हमारा कितना,
फाइव सिक्स जा हो जाएगा 30, यानी कि हम लोग 55 का टेबल 16 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा हो जाएगा हमारा 24 का 4, कैरी हो गया 2, 4 1 जा 4 और 2 हो जाएगा 6, यानी 64 आ गया ना। 4th पार्ट कितना आ गया, 64 आ गया। उसी तरीके से अब निकाल लेते हैं हम लोग कितना, 3/4 पार्ट निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, ऊपर में 4 2 जा 8 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 2 जा 6 और ये 0, यानी देखो जो 3/4 निकला वो 60 निकला और 4/5 निकला वो कितना निकला हमारा, 64 निकला। तो ये देखो 4 ज़्यादा है ना, ये तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि जो 4/5 है वो 4 ज़्यादा है 3/4 पार्ट से। तो बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन कहा था और बिल्कुल सही है, इसका मतलब हमारा आंसर है। इस तरीके से मतलब क्या बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो, ये अगर आपके पास टाइम है तब, बाकी तो आपको बस केवल सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा जा रहा है कि द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7, यानी कि जो ए और बी का रेशियो है वो कितना है, 5 और 7 के रेशियो में है। ठीक है, एज का रेशियो दिया हुआ है हमें। तो 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। तो 4 साल के बाद क्या होगा कि जो उनका रेशियो हो जाएगा ना एज का, वो 3:4 का हो जाएगा। तो बताइए कि उनका परसेंटेज कितना है। परसेंटेज दोनों का नहीं पूछा, बस केवल उनसे बी का पूछा कि बी का बताइए परसेंटेज कितना है। तो एज वाले पूरे क्वेश्चन मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया, उसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया था ना वहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8B में, लास्ट वीडियो शायद हमारा एज वाला ही था, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपका एज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से आपसे सॉल्व होने लगेंगे। बाकी ये तो मैं भी बता ही देता हूँ, फिर वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चे को क्या होता है ना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो मैंने एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सभी को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। आइए अब इस क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, ए और बी का परसेंटेज 5:7 में दिया गया है। तो ए का हम लोग क्या मान लेते हैं, जो परसेंटेज जो ए का है ना, इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ ए का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, ए का जो रेशियो है वो 5 है, तो परसेंटेज मान लो 5x, रेशियो भी आ जा रहा है यहाँ पर और एज वाला भी आ जा रहा है, तो यहाँ पर 5x मान लेंगे ए का परसेंटेज। और बी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, उसी तरीके से 7x हो जाएगा। 5x कहाँ से आया पता चला ना आपको, जो हमें रेशियो दिया था वही वाला 5 है और उसमें हमने x लगा दिया है। कभी भी इस टाइप से जब क्वेश्चन रहे ना तो उसमें x लगा करके बनाना चाहिए, उससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बी वाले में वो हो जाएगा 7x, क्योंकि बी का एज हमें दिया हुआ है 7 में। अब हमसे कहा जा रहा है कि 4 साल बाद जो है उनका रेशियो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग पता कर लेते हैं पहले कि 4 साल बाद जो एज होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं स्टेटमेंट, एज ऑफ ए आफ्टर 4 years। ठीक है, यानी कि 4 years के बाद एज का जो एज होगा वो कितना होगा। देखो अभी 5x है तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 4+ हो जाएगा बस इतने, यानी कि आपका जो भी एज होगा 4 years के आफ्टर क्या हो जाएगा आपका एज। मान लो आपका एज अभी 16 years है तो 16 में 4+ हो जाएगा 4 years के बाद। उसी तरीके से यहाँ भी ए का जो परसेंटेज है 5x है, तो 5x में हम 4+ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 4 years के बाद उसका एज हो जाएगा 5x + 4। उसी तरीके से बी का कितना हो जाएगा 4 साल के बाद एज, 7x है अभी, तो 7x में 4 साल और बढ़ जाएगा, 4 और बढ़ जाएगा, तो +4 कर दो। तो अब हमसे ये कह रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको मैं शॉर्टकट में क्या लिखता हूँ, ATQ लिखता हूँ। जो बच्चे हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे वो जानते हैं, मैं ATQ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो 4 साल बाद जो उनका एज है ना वो किस रेशियो में आ जाएगा, 3:4 में आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा 5x + 4 है इसका रेशियो 7x + 4 से अगर हम निकालें इन दोनों का तो रेशियो कितना निकलेगा, 3:4 निकलेगा। ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो रेशियो को हम क्या कहते हैं, डिवाइड भी कहते हैं ना, तो बस इसको डिवाइड में कर लो इस तरीके से, 5x + 4 डिवाइड बाई ये 7x + 4 इक्वल के उस साइड 3/4 हो जाएगा। ये 3:4 जो है 3/4। अब हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 समझाया था ना, इसी वाले ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन का, उसी तरीके से बस ये सॉल्व हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का इधर 5x से, तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 5x + 4 और इक्वल के उस साइड 3 पहले से है, ये 7x इधर चल जाएगा, तो 7x + 4 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू साइड 3 7 जा 21x प्लस 3 4 जा हो जाएगा 12। अब हम x को एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, तो देखो बड़ा वाला x इधर है और वो प्लस में है, तो इस 20 को हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 इधर पहले से है, ये हमारे इधर आकर के -12 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, और इस साइड में 21x और ये माइनस में 20x हो जाएगा। तो हमारा x वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पर से, 16 में से 12 माइनस हुआ तो 4 और 21 में से 20 माइनस हुआ तो 1x, जिसको हम x कहते हैं। तो x इक्वल टू हमारा 4 निकल गया। तो देखो बड़े वाले जो
बी का जो हमसे एज पूछा है यहाँ पर ना, परसेंटेज ऑफ बी, तो बी का एज कितना है यहाँ पर हमारा 7x था ना, तो बस यहाँ पर बी का एज हो जाएगा 7x, यानी कि 7 × 4, एक्स जगह में आपको 4 रख लेना है, तो 7 4 कितना होता है 28 ईयर्स। इस तरीके से बी का जो परसेंटेज है वो 28 ईयर्स आपका निकल जाएगा आंसर। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो एज वाले क्वेश्चन इसी तरीके से आपको आसानी से सॉल्व करना सीखना है, तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लीजिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस स्केल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इज पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड इज। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पेंसिल कॉपी का भी कुछ भी मतलब कि नहीं पड़ेगा, यहाँ पर पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपली आप इसको निकाल सकते हो। पहले तो आपको बस ये बताना चाहिए कि आइसोस्केल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर से ही, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, केवल स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा दूंगा कि इसका आंसर कितना हो। मुझे तो साफ साफ दिख भी गया इसका आंसर कितना है, फिर भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए इसे समझते हैं। देखो आइसोस्केल ट्रायंगल किसको कहते हैं पहले तो आप ये समझो, ठीक है। तो आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसके 2 साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कई बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो समझ लो कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई 2 साइड जो हो ना आपस में इक्वल हो, जैसे कि इधर जितना हो उतना ही इधर हो, ठीक है, तो वो क्या होता है आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये 6 है तो ये भी 6 हो, यानी कोई भी 2 साइड, जरूरी नहीं कि ये भी हो सकता है, कोई सा भी, यानी 2 साइड अगर इक्वल है, तीसरा साइड अलग है, तो उसको आइसोस्केल स्केल कहते हैं। अब बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक तीनों को मिलाकर के जो लेंथ बनता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आइसोसेल का जो बेस है, मान लो ये बेस है इसका, ठीक है, ये जो बेस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, और टोटल जो है ये और ये 6 मिला करके उसी को पेरीमीटर कहते हैं, वो हमको बोल दिया है कि वो 16 है। तो हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पर ना कि ये जो बोथ साइड जो है इसके, ये जो हमारे ईच साइड है यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड, यानी जो इक्वल साइड वाले हमारे जो लेंथ है वो कितना लेंथ है, मतलब ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप ही दिमाग लगाओ कि टोटल मिला करके हमारा कितना आता है 16 आता है, और उसमें से एक जो है वो 6 है, तो 16 में पहले तो हम 6 माइनस कर देते हैं, तो बच कितना जाएगा, 16 में 6 माइनस हुआ तो 10 बच गया, यानी इधर वाला और इधर वाला को मिला करके कितना होगा लेंथ, वो 10 सेंटीमीटर लेंथ होगा। समझ आ रहा है बात ना, 16 सेंटीमीटर है इन तीनों को मिला करके, जिसमें से एक साइड 6 दे दिया है, तो उसको 6 को माइनस कर दो तो बच गया हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला और ये वाला जो हमारा साइड है ना, ये दोनों मिला करके कितना आ जाएंगे 10 सेंटीमीटर आएंगे। समझ आ गया बात। तो अब आप ही बताओ कि दोनों अगर इक्वल साइड हैं, यानी इधर जितना है और इधर जितना है, तो टोटल मिला करके हमको 10 लाना है, तो कितना होगा दोनों, तो जाहिर सी बात है कोई बच्चा भी बता देगा कि 5 और 5 भी क्या होता है 10 होता है यहाँ पर, तो यही हमारा हो जाएगा 5 और 5 10। इसका मतलब ये वाला साइड भी 5 है, ये साइड भी 5 है, तो 5 5 10 हो गया, और 6 हम प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि हमें दिया ही हुआ है पेरीमीटर 16। इसका मतलब दोनों जो इक्वल साइड है ना वो 5 सेंटीमीटर के। ऑप्शन यहाँ पर हमें शुरू में दिया हुआ था, ऑप्शन ए के बाद बी में 5 सेंटीमीटर, तो ये जिसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर आ जाता है तो आपको समझ में नहीं आया, यानी कि मान लो बड़ा नंबर कोई आ जाता 144 आ जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा नंबर जो आपको समझ में नहीं आता कि आधा आधा कितना होगा, तो क्या करते हैं आप उसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड दे देते, तो 2 से डिवाइड दे दे तो आपको पता चल जाता है कि ये कितना कितना होगा। समझ आ रहा है बात ना, कि अगर आपको इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी, तो आप इसको माइनस कर लो पहले एक साइड को, और इक्वल साइड जानने के लिए आप जो भी माइनस करने के बाद आंसर है उसको 2 से डिवाइड दे दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आंसर होगा उसका। तो आई होप आपको इसको भी समझ में आ गया होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आइए क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, यानी कि 3 लाइन से आने वाले इंटीजर का जो सम है वो कितना है 51 है, तो मिडल वन कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होता है। इंटीजर का मतलब आप जानते ही हो कि माइनस वाले प्लस वाले जो सभी नंबर मिलाकर क्या कहलाते हैं इंटीजर कहलाते हैं। तो उनका खासियत क्या होता है ना इंटीजर नंबर का, कि जो पहला नंबर होता है और उसके बाद जो नंबर आता है ना उससे 1 ज़्यादा होता है। जैसे 2 के बाद आया 3, तो 3 का क्या खासियत है, वो 2 से 1 ज़्यादा है। 3 के बाद आया 4, तो 4 क्या है 3 से 1 ज़्यादा है। 4 के बाद आया 5, तो 5 क्या है 4 से 1 जाता है। यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर को यहाँ पर मान लेते हैं x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1 और फिर +1 हो जाएगा, यानी कि x + 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। और इसको कॉपी में सॉल्व करूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो इंटीजर का मैंने आपको मतलब बता दिया कि मान लो पहला वाला नंबर कितना हो 3 हो, ठीक है, एग्जांपल के लिए 3 ले लेते हैं पहला नंबर, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा 4 होगा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लाइन से आने वाले, तो अगला 4 होगा और उसके बाद वाला 5 होगा। तो अगर हम पहला वाला नंबर को, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में तो हमको नहीं दिया हुआ ऐसा कुछ, तो हम पहला नंबर को क्या मानेंगे x मानेंगे कि फर्स्ट वाला जो इंटीजर है हमारा वो x है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा हमारा x + 1 हो जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि अगला नंबर जो होता है पहले वाले नंबर से 1 ज़्यादा होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। उसी तरीके से जो दूसरे बार में नंबर आता है वो क्या होता है कि इससे 1 ज़्यादा होता है, यानी कि x+1 में अगर हम 1 प्लस कर दें, x+1 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। इसका मतलब कि पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर x+1 है और तीसरा नंबर x+2 है। अब हमसे पूछ यही रहा है, बताया एक चीज़ और दिया गया है हमको कि तीनों का जो सम है वो 51 है, यानी कि इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें x+1 और फिर x+2 कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 51 मिलेगा। और उसके बाद हमसे बोल रहा है कि बताइए जो मिडिल वाला है ना, बीच वाला, इसका वैल्यू कितना है। तो यहाँ से पहले आप x का वैल्यू निकाल लो तो आपको ये पता चल ही जाएगा इसका वैल्यू कितना है। तो निकाल लेते हैं इसका वैल्यू जल्दी से। ये हमारा x ये 3x हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड हमारे पास 51 जो है वो रहेगा ही रहेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, 3 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा 3x = 51 और ये -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 51 से 3 माइनस होकर के 48 और 3x हो जाएगा 48। हमें निकालना है x का वैल्यू यहाँ पर से, तो x हो जाएगा हमारा 48 डिवाइड में 3। इसको कट कर लो, 3 × 3, ऊपर में 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 जो है 3 × 3 हो जाएगा, बच गया 4 में से 3 कटने के बाद 1 इधर आ गया और इसे 18 बना लेगा, तो 3 6 हो जाएगा हमारा 18, यानी x कितना हो गया हमारा 16 हो गया। यानी फर्स्ट जो नंबर है वो 16 है, तो सेकंड नंबर जाहिर सी बात है 16 + 1 यानी कि 17 होगा और थर्ड वाला नंबर 18 होगा। और आपको अगर अपना आंसर भी चेक करना है ना तो आप 16, 17 और 18 को प्लस करके देख सकते हो। तीनों का अगर सम 51 आ जाता है तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा और आ ही रहा है, साफ साफ आंसर दिख रहा है। 8 और हमारा 7 कितना हो जाता है यहाँ पर 15 और 6 हो जाता है हमारा 21 का 1 कैरी हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1 5, यानी कि देखो हमारा गया ना 16, 17 और 18 का जो आंसर आ गया 51 आ गया। तो बस इसका जो आंसर होगा बिल्कुल सही है। और हमें बीच वाला नंबर पूछा है, इसे ध्यान रखना कि ऑप्शन में बोला था कि मिडल वाला जो नंबर है वो कितना है, तो मिडल नंबर कितना है हमारा 17 है, x+1 यानी कि 16 + 1 = 17 ऑप्शन कौन सा दिया है हमें यहाँ पर, डी ऑप्शन दिया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये नहीं कि 16 दिया है और ऑप्शन भी 16 है तो 16 में टिक लगा दो, गलत हो जाएगा। आपको जो पूछा है वही बताना है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95, दो नंबर का सम कितना 95 है और उनमें से इफ वन एक्सीड बाई अदर बाई 15, यानी कि उनमें से जो एक है ना बड़ा वाला नंबर वो दूसरे छोटे वाले नंबर से 15 ज़्यादा है ना। एक्सीड बाई 15 का मतलब होता है कि 15 ज़्यादा है, तो देन द स्मॉलर ऑफ द 2 इज, तो उन दोनों में से जो स्मॉलर है वो कितना है, स्मॉलर वाला जो नंबर है ना उसका हमको वैल्यू बताना है। ये भी बहुत आसान है। देखो पहला मान लो स्मॉलर नंबर जो है वो x होगा, तो हमको साफ से बोला है कि दूसरा नंबर जो है 15 ज़्यादा है, यानी कि x + 15 है दूसरा नंबर, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर को मान लो x, ठीक है, स्मॉलर नंबर को x मान लो, तो यहाँ पर हमसे बोला क्या गया था कि दूसरा जो नंबर उनमें से एक जो है वो पहले वाले से या फिर किसी भी एक में से क्या है 15 ज़्यादा है, तो मान लेते हैं जो दूसरा नंबर होगा वही 15 ज़्यादा होगा, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x + 15 हो जाएगा। तो हम सब ये क्या आ गया क्वेश्चन में ना कि दोनों का जो सम है वो कितना है 95 है, यानी x प्लस अगर हम करते हैं इसमें x + 15, इन दोनों को अगर आपस में हम प्लस कर देते हैं तो हमें 95 मिल जाएगा। ये हमसे कहा जा रहा है, बस इसको सॉल्व कर दो। x और x हो जाएगा ये हमारा 2x इक्वल टू 95, ये 50 जो इधर प्लस में इधर आकर के -15 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 में से 5 माइनस 0, 9 में से 1 माइनस हुआ तो 8, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 80 और ये डिवाइड में हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई में है ये, तो इधर आकर के डिवाइड में, तो 2 1 2 और ऊपर में 2 4 8 और ये 0, यानी कि जो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 40 हो गया। और x कौन सा था, छोटा नंबर था। बड़ा नंबर कितना हो जाएगा 40 + 15 यानी कि 55 हो जाएगा बड़ा नंबर। तो हमारा ज़्यादा इसमें चेक कुछ नहीं करना, बस सिंपल हमें छोटा नंबर पूछा था कि छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, उसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो वो है 40 है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है 40 हमारे पास यहाँ पे ए में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5, यानी बॉयज और गर्ल का रेशियो कितना है 7:5 के रेशियो में है। तो द नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो 8 ज़्यादा है गर्ल्स से उस क्लास में, यानी कि जितने भी बॉय हैं, मान लो कि 30 अगर बॉय हैं तो गर्ल्स कितने हैं 38 हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर कह रहा है, सॉरी गर्ल्स बोल रहा हूँ, अगर गर्ल्स अगर 30 हैं तो बॉयज़ जो है 8 ज़्यादा है, यानी कि अगर गर्ल्स 30 हैं तो बॉयज़ 38 होंगे, ये हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक। तो द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो बताइए कि टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, यानी गर्ल्स और बॉयज़ टोटल कितने हैं ये पता करना है। तो ये भी कुछ टफ नहीं क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस बड़ा बनेगा पिछले वाले क्वेश्चन से, लेकिन ये भी सॉल्व आसानी से हो जाएगा। आइए इसका भी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो रेशियो कितने में है 7 रेशियो में है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज़ मान लेते हैं हम लोग कितना होगा, बॉयज़ कितने होंगे वहाँ पे 7x होंगे, ठीक है, क्योंकि 7 के रेशियो में बॉयज़,
और गर्ल्स कितने होंगे वहाँ पर, तो गर्ल्स हो जाएंगी 5x, क्योंकि वो 5 की रेशियो में है। तो अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है ना वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स में अगर हम 8 प्लस कर दें, 5x में अगर हम 8 कर दें प्लस ना, तो वो हमें मिल जाएगा 7x। ये हमसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स में अगर 8 प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉयज़ हैं। ठीक, तो इसको हमारा ये इक्वेशन बन गया। बस इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है पहले तो ये हमारा 5x इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 8 इक्वल टू यह 7x पहले से, 5x इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हम डायरेक्ट बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइट कम हो जा रहा है, ठीक है ना, बल्ब वगैरह मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ये हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पे जल्दी से करके। तो ये हमारे इधर ट्रांसफर हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बच जाएगा, 7 में से 5 माइनस होगा तो 2x, ये 2x का समझ में आया ना, ये इधर ट्रांसफर होकर के माइनस 5x हो जाएगा। हमको निकालना है x का वैल्यू, तो 2 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इधर 2 या क्या में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के ये 2 डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/2 इक्वल टू x हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 4 इक्वल टू x लिख लो आप, या फिर x इक्वल टू 4 कर लो इसको, ये बात एक ही हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो हम नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज हमें कितना दिया हुआ था यहाँ पर, 7x दिया हुआ था ना, हमने मतलब कि 7 के रेशियो में दिया था, तो हमने कितना माना था, 7x माना था। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई और x का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 7 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 7 4 जा 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 20। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है क्लास का, यानी कि टोटल कितने बच्चे हैं उस क्लास में, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 8 और 0 8, 2 और 2 4, इसका मतलब 48 टोटल वहाँ पर बच्चे हैं। कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया हुआ है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो आई होप आपको बहुत मजा भी आया होगा सॉल्व करने में और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो जुड़े रहे हमसे, और क्लास 9 और 10 चैप्टर 9 और 10 के वीडियोस मैंने नीचे लिंक में दे दिया है, उसका लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट में मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।